इस वक्त की बड़ी खबर कनाडा से है, जहां की क्यूबेक सिटी में एक संदिग्ध व्यक्ति ने कई लोगों पर हमला कर दिया है। हमले में 2 लोगों की मौत की भी खबर है। पुलिस संदिग्ध की तलाश में जुटी है और ये आरोपी मध्यकालीन योद्धाओं की पोशाक में था। हमलावर के हाथ में धारदार हथियार थे। पुलिस ने लोगों से घर में रहने की अपील की है और ये हमले हैलोवीन की प्रांतीय विधायिका के पास हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। पहले पेरिस और फिर अब कनाडा से ये बड़ी खबर आ रही है, कैसे कट्टरवाद के खिलाफ जो पूरा देश एक हुआ, ना केवल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बल्कि पूरे देश में अलग अलग देशों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्योंकि ये कहा गया कि क्या फ्रांस की नीति के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतरे हैं तो ये इन हथियारबंद हमलावरों का समर्थन करने जैसा नहीं है। और आप देखिए कि कैसे एक के बाद एक ये वारदातें सामने आ रही हैं। मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर। मनीष, ये तो इसी बात का नतीजा हुआ कि जो विरोध हो रहा है उससे ही लोग बौखला गए हैं। ये कट्टरपंथी, ये जो हमलावर हैं, उसी का उदाहरण है। या बिल्कुल, देखिए जो कनाडा में ये जो घटना सामने आई है, दुनिया भर में हैलोवीन मनाया जा रहा है और लोग कस्टम्स अलग अलग पहन करके बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं और शायद उसका भी एक फायदा उठाने की कोशिश की गई है। ऐसा लगता है कि जो मिडिवल हिस्ट्री का जो पीरियड है, उस टाइप का जो कस्ट्यूम पुराने तरीके से पहन करके किसी शख्स ने ये हमला किया है। तो अभी तक ये साफ नहीं है कि हमलावर ये कौन था और क्या इसका वाकई फ्रांस से कोई लिंक है, क्या ये इस्लामिक कट्टरपंथी का से जुड़ा ये घटना है। अभी इसकी जांच हो रही है और हमलावर के बारे में अभी ज्यादा सुराग नहीं है, क्योंकि पुलिस छानबीन कर रही है, उस जगह से भाग गया है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। पर्टिकुलर सिटी के अंदर लोगों से सलाह दी गई है कि पर्टिकुलर जो रोड्स हैं उस रोड पर ना जाएं जहां पर ये हमलावर हो सकता है। लेकिन जैसा कि जाहिर तौर पर जो फ्रांस की जो घटना हुई है, पूरी दुनिया में इस तरीके का थ्रेट है, क्योंकि कट्टरपंथी सिर्फ फ्रांस में नहीं है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और इस तरीके से वो किसी भी रिलीजियस प्लेसेस पर हमला। श्रीलंका देखा हमने, फ्रांस का नीस शहर देखा जहां पहले भी एक बड़ा अटैक हुआ था, और उसके साथ ही साथ भारत जैसे देश में भी लगातार इस तरीके के हमले आए दिन सामने होते रहते हैं। तो इस वक्त बड़ी चुनौती है, क्योंकि फ्रांस ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई भी अभियुक्त, कोई भी डरा नहीं सकता और की जो आजादी, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम है, वो फ्रांस का राइट है, सबका राइट है। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये बातें अच्छी नहीं लग रही और वो ब्रेन वॉश करके इस तरीके के हमले करा रहे हैं। ये तो कनाडा की नतीजा है। मनीष, आप बने रहिए मेरे साथ। रविंद्र सचदेव अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये बड़ी खबर इस वक्त की है, कनाडा के क्यूबेक सिटी में एक संदिग्ध व्यक्ति ने कई लोगों पर हमला कर दिया। इसे कैसे समझे? क्या पेरिस में हुई घटना के बाद से, फ्रांस में हुई घटना के बाद से, उसी से जोड़कर इसे देखें, ये बौखलाहट है कट्टरपंथियों की? दो चीजें अलग अलग हैं, पर एक चीज मैं हाईलाइट करूंगा। क्यूबेक जो है सिटी कनाडा में, बाय द वे फ्रेंच ओरिजिन्स हैं मोस्टली। क्यूबेक की इनफैक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे फ्रेंच है। तो मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्टली फ्रांस से कोई कनेक्ट है, क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, बट आपके दर्शकों को ये समझना चाहिए कि क्यूबेक जो है वो एक फ्रेंच मेजॉरिटी, फ्रेंच स्पीकिंग कल्चर है वहां पे। वन सेकेंड, हाँ, ये हरकतें हो रही हैं और इन हरकतों को रोक नहीं पाएंगे। ये देखिए, हो सकता है कोई ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है जिसे कहते हैं लोन वुल्फ है, अकेले अपने सिरफिरे हो गए हैं, वो करे जा रहे हैं। इसको, इन चीजों को रोकना अब बहुत मुश्किल होता जाएगा अनलेस कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में तो ठीक है, आप इंटेलिजेंस बढ़ाएंगे, पुलिसिंग बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे हर तरीके की। बट इस तरह के अनफॉर्चुनेटली किस्से मेरे विचार से दुनिया में अब बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक टिपिंग पॉइंट सा आ गया है। तो ये बड़ा बड़ा कहीं भी किसी भी कंट्री में एक चीज और ध्यान रखिए। देखिए, पुलिस जो होती है किसी भी देश की, सोसाइटी हमारी बैलेंस्ड रहती है। मानो 1 लाख लोगों में 1000 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले होते हैं, क्योंकि सोसाइटी सारी लॉ एंड ऑर्डर में बिलीव करती है। अगर सोसाइटी के अंदर ज्यादा इस तरह की चीज हो गई तो आपकी पुलिस कहां तक कर पाएगी? किसी भी देश की पुलिस कंट्रोल नहीं कर सकती ऐसी सिचुएशंस को। इनको कंट्रोल करने के लिए
लॉन्ग टर्म में सोच बदलनी होगी और उस सोच को लेकिन बदलने के लिए रविंद्र सचदेव, अगर हम फ्रांस में टीचर की हत्या की बात करते हैं तो गला काटा गया धारदार हथियार से। कनाडा में जिन लोगों को मारा गया है उनके ऊपर भी चाकू से कई बार वार किया गया। तो आप जैसे कह रहे थे कि लोन वुल्फ अटैक की हम बात कर रहे हैं, हमने देखा पहले, चाहे वो बस के जरिए हो या फिर किसी ट्रक के जरिए हो, ये पैटर्न चेंज हो रहा है और सिमिलर पैटर्न है। हम इस मानसिकता को कैसे समझें? That's a great point, पायोधी जी। आप जो कह रही हैं कि ये अब चाकू और बड़े बड़े उस तरह के ब्लेड्स के जरिए कर रहे हैं, तो ये ना देखिए वही होता है, दुनिया में आइडियाज इतनी जल्दी फैलते हैं आज की तारीख में। जिसने पहले किसी ने ट्रक में करा, बस में करा, चढ़ा दिए, कार चढ़ा दी, एटसेट्रा। अब ये जो आ गया ये बहुत ज्यादा, ये केवल किलिंग ही नहीं है, बट जो नाइफ से किलिंग हो रही है ज्यादा सिंबॉलिक है, जैसे बी हेडिंग कर दिया, राइट। तो ये डेफिनेटली ये एक तरह का क्या कहेंगे, एक आइडिया फैल रहा है और आसान हो जाता है। देखिए दुनिया में गन्स खरीदना मुश्किल है, अदर देन अमेरिका में तो आप किसी भी स्टोर में जाकर सिगरेट खरीदते हैं, वहां जाकर आप गन खरीद लेंगे, पर बाकी देशों में गन खरीदना मुश्किल होता है। तो मारें कैसे? या तो अपनी कार चढ़ा दें किसी पे, या नाइफ। तो आजकल जैसे कहें ना फैशन हो गया, ये आइडिया फैल जाएगा। अगर ये फैलता है तो ये फैलेगा। यू कैन एक्सपेक्ट अगले महीने भर में आप देखना किसी ना किसी और शहर में, दुनिया में और होंगी इस तरह की हरकतें। ये कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं उन देशों के लिए जहां पर ये कट्टरवाद और ऐसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि पेरिस फ्रांस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। और आपने जिस कल्चर का जिक्र किया, तो ऐसा तो है नहीं कि कनाडा के अलावा कहीं भी इन्फ्लुएंशियल नहीं होगा। ये कितना बड़ा चैलेंज है? ये मेरे विचार से तो बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे आप? जैसे भी बात हो रही थी, आप पुलिसिंग कितनी कर लेंगे? आप मार्केट्स में, शॉप्स में आपने खड़े भी कर रखे हैं, 10, 50, 100 पुलिस वाले भी खड़े कर रखे हैं। जहां लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कैसे पता होगा किसी ने बैकपैक डाला हुआ है, उसके अंदर उसने क्या रखा है, उसकी क्या मंशा है? हम इसको रोक नहीं पाएंगे आसानी से। यस, इफेक्टिव इंटेलिजेंस एक चीज है, इंटेलिजेंस को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और इंटेलिजेंस शेयरिंग कंट्रीज की आपस में, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ तो आइडिया लग सकता है ना, इस तरह की मानसिकता वाले लोग इधर हैं या ये इंसान है, इसकी पास्ट हिस्ट्री है। बट अनफॉर्चुनेट बात तो ये भी है ना, बहुत लोगों की पास्ट हिस्ट्री आपको पता भी नहीं चलती। नहीं है, ये थोड़ा टफ नहीं है मनीष? क्या ये बहुत मुश्किल नहीं होगा? आम भीड़ भाड़ में, आम लोगों की भीड़ भाड़ है, लोग खाने के लिए रेस्टोरेंट में बैठते हैं या फिर लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, किसी को पता ही नहीं है कि उनमें से कौन ऐसा एक व्यक्ति निकल आए जो इस तरह से अटैक कर देगा। क्या सिर्फ एक इंटेलिजेंस इनपुट ही इसका एकमात्र सहारा बचा है? देखिए, इंटेलिजेंस इनपुट एक बड़ा रोल निभाता है, लेकिन अगर आप रिलीजियस कट्टरता को देखें तो आपको नहीं मालूम कि इंटरनेट पर कौन से किस जगह कंप्यूटर पर बैठा है और कब वो रेडिकलाइज हो गया। क्योंकि आप अक्सर ऐसे वक्त में पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है नहीं। जो इस्लामिक कट्टरता आया, जो ISIS का हमने जो रूप देखा, जहां पर कोई भी यूथ कब रेडिकलाइज हो रहा है। हमने मुंबई में देखा कैसे कल्याण का यूथ जो बाकायदा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था, जो बेहद मॉडर्न सोच का था, वो अचानक सीरिया चला गया और कैसे धीरे धीरे वो बदल गया। और ISIS ये सिखाता है, रेडिकल टेररिज्म सिखाता है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप बंदूक लें या हथियार लेकर के हमला करें। घर में कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप किसी को मार सकते हैं, वो आपका वेपन हो सकता है। और यही लोन वुल्फ अटैक है। अब फ्रांस के नीस शहर में देखिए कि कैसे लॉरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 86 लोगों को कुचल दिया गया। इसी तरीके से हमारे देश के NIA ने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें फाइल किया उन्होंने कि एक शख्स बाइक पर बैठ कर चलता है और उसके हाथ में तेजधार। इससे एक बात तो साफ है रविंद्र सचदेव, मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहती हूँ। इससे एक बात तो साफ है, हम इसे मॉडस ऑपरेंडी कहकर बुलाएं या फिर वो पैटर्न जिस तरह से हमले किए गए। आप सोचिए कि हम लोन वुल्फ की बात कर रहे हैं ना, इसको सरल भाषा में दर्शक अब समझने लगे हैं, लेकिन चाकू लेकर सिर्फ निकल जाना और इस मानसिकता के साथ एक और चाकू रखना कि अगर इससे काम नहीं बना तो मैं दूसरा चाकू निकालकर वार करूंगा, ये पूरा सिनेरियो ब्रेन वॉश का नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, इस एक और रविंद्र सचदेव, मैं आ रही हूं आपके पास, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर। कनाडा में संदिग्ध हमलावर ने 2 लोगों की हत्या की, अब वो गिरफ्तार हो गया है। ये बड़ी जानकारी है। हमलावर ने धारदार हथियार से कई लोगों को जख्मी किया। कनाडा के क्यूबेक सिटी में संदिग्ध व्यक्ति ने यह हमला किया। मध्य युग के योद्धाओं की पोशाक में संदिग्ध हमलावर था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रविंद्र सचदेव, बड़ी अपडेट है ये इसमें, लेकिन सवाल मेरा वही है। श्योर पायोधी जी, मैं इसमें 2 बात कहूंगा। देखिए, एक तो होता है ब्रेन वॉश,
जिसमें हाँ। पहले कुछ इस तरह की विचार ना हो, धीरे धीरे वो रेडिकलाइज हो गए। एक कैटेगरी उस तरह के लोग हैं। दूसरी कैटेगरी जो है इक्वली, वो है जो कि बचपन से ही वो रेडिकलाइज हो रखे हैं। तो मैं उनको ब्रेन वॉश नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा उनका ब्रेन ही वैसा बन गया है। ब्रेन वॉश तो हम समझते हैं ना कि आज जैसे आपके माइंड में मैं आपका माइंड बदल दूं, मैंने आपको ब्रेन वॉश कर दिया, राइट, इंटरनेट के जरिए एंड ऑल। बट आधे से ज्यादा लोग जो इस मानसिकता के कट्टरपंथी के रास्ते में हैं, वो शुरू से ही, बचपन से ही उनको जो माइंड में जो उनको फीडिंग करा गया है, उनका माइंड ही टोटल ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड है। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं और इन अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग ढंग से भी टैकल करना पड़ेगा। और एक और बड़ी अपडेट इसी बीच में दे दूं, मैं आ रही हूं रविंद्र सचदेव आपके पास। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2 दिन पहले ही इस तरह की घटनाओं पर बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा, हम आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हम अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं तय होनी चाहिए। कुछ खास समुदायों को मनमाने तरीके से और बेवजह आहत नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, उन्होंने ये बात कही थी और उसमें ये कहा था कि मनमाने रवैये को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविंद्र सचदेव, मैं इसमें एक चीज कहूंगा पायोधी जी, इन्होंने ठीक कहा। मुझे याद आता है एक इंग्लैंड का एक जज था, उसके सामने एक केस आया, किसी ने हाथ घुमा के मुक्का मारा, दूसरे आदमी का नाक तोड़ दिया। इस आदमी ने कहा मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है अपना हाथ घुमाने की। तो जज ने कहा तुम्हारे पास वो तो फ्रीडम है, हाथ अपना जितना मर्जी घुमाओ, बट तुम्हारा राइट स्टॉप्स वेयर उस बंदे का नाक शुरू होता है, राइट। ये बहुत फंडामेंटल चीज है। यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, होना चाहिए, बट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक पॉइंट पे आके हो सकता है रुक जाना चाहिए, जहां पर कि दूसरे बंदे को आहत हो रही है। देखिए आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथी की एंड ऑल, जो प्रॉफिट के कार्टून बन गए। कल को जीसस क्राइस्ट के कोई कार्टून ऐसे बनेंगे और अमेरिका में राइट विंगर्स हैं, यूरोप में वो जाकर के दूसरों को मारेंगे। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, होना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपसे अपना सवाल शुरुआती यही रखा था कि ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर हम खुफिया इनपुट्स की बात करते हैं, मनीष ने भी इसका जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है, लेकिन इस तरह के अटैक को तुरंत पहचानना और उस पर एक्शन लेना, ये फिलहाल अभी नहीं लगता कि बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है या इस पर काबू किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इस बात का जिक्र रविंदर ने भी किया और ये भी अपडेट, रविंदर जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, ये अपडेट आ गई है कि जहां ये हमला हुआ वहां पर जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, फ्रेंच के जो लोग हैं वो ज्यादा रहते हैं, फ्रांसीसी लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। तो फिलहाल समय इतना ही था, लेकिन आपने जो बातें बताई वो बहुत महत्वपूर्ण है। रविंदर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आपका धन्यवाद सारे अपडेट साझा करने के लिए। देखिए, हर खबर की अपनी एक विश्वसनीयता होती है, ये बात तो आप जानते हैं, और जी न्यूज खबर को तभी आप तक पहुंचाता है जब तक उसके साक्ष्यों के साथ हम आपके सामने नहीं पेश हो जाते हैं, उसकी विश्वसनीयता के साथ। एक्सपर्ट को भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि इस खबर में कितनी इसकी आधारिकता है और क्या इस खबर के मायने हो सकते हैं। तो जी न्यूज जल्दबाजी नहीं करता, सब्र के साथ पूरी खबर आप तक पहुंचाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.